हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन क्या करूँ यार, मेरे साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खैर, इस वीडियो के बाद आपको बैक टू बैक सारी वीडियोस ही देखने को मिल जाएंगी। तो चले फिर बिना देरी किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ने मास्टर युआन हाओ को कन्फ्रंट करते हुए उन्हें बता दिया था कि वह एंसेस्ट्रल गॉड सेट से उन्हें जान से मारने के लिए आया है। और फिर हमें उन दोनों के बीच में ही एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जिसमें वो दोनों अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो लुओ फेंग को कुछ ज्यादा डैमेज पहुंचा था, ना ही मास्टर युआन हाओ को। तो ये देखने के बाद अब फिर मास्टर युआन हाओ अपना ट्रम्प कार्ड निकालने पर मजबूर हो चुके थे। और जैसे ही वो अपने हिडन ट्रेजर को बाहर निकालते हैं तो उनकी पावर फ्लक्चुएशंस को फील करते साथ ही सभी पावरफुल रेसिस को इसके बारे में मालूम हो चुका था। इसीलिए वो अपने अपने पावरफुल यूनिवर्स मास्टर्स को मास्टर युआन हाओ को मारने के लिए भेजने लगते हैं, ताकि वो इस ट्रेजर को हासिल करने के बाद प्रीमोडियल यूनिवर्स से फायदा उठा सकें। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि मास्टर युआन हाओ अपने इस वुड टाइप ट्रेजर को निकालते साथ ही कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए लुओ फेंग को टारगेट करके उसे जान से मारने की कोशिश करना शुरू कर चुके थे, जिनसे बचते बचाते फेंग उनके करीब पहुंचकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर जब फेंग नोटिस करता है कि वो इसे मास्टर युआन हाओ को ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अपने एक और सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक का इस्तेमाल करने की सोचता है। इसीलिए वो अपने स्टार मैप को बाहर निकालते हुए उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआन हाओ के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्टार सील से हमला करवाने लगता है, जिसका नेम होता है स्टार फायर पियर्सिंग द हेवंस। फेंग का इतना ज्यादा डेडली अटैक सीधा जाकर मास्टर युआन हाओ के चेहरे पर हिट करता और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। देखने से तो ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद इससे मास्टर युआन हाओ को काफी ज्यादा डैमेज हुआ होगा, लेकिन जैसे ही वहां से सारी फायर हटती है और मास्टर युआन हाओ सामने आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उनके ऊपर तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। इसलिए वो फेंग से कहते हैं, तुम्हारी इस लेवल की पावर तो मेरी डिवाइन बॉडी को स्क्रैच भी नहीं कर सकती। अब क्योंकि फेंग उनके काफी ज्यादा करीब था, इसीलिए वो बिना टाइम गवाए फेंग के ऊपर अपना मोस्ट पावरफुल एनर्जी बीम अटैक रिलीज कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हुआ था और ये फेंग को डायरेक्ट हिट कर जाता है। इसके चलते हमें काउंटलेस ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाया जाता है। अब फेंग कैसे न कैसे करके खुद को संभालता है और मास्टर युआन हाओ की इस ट्रेजर के बारे में सोचते हुए कहता है, जब से ये ब्लैक डिवाइन वुड अपीयर हुई है, मास्टर युआन हाओ की पावर्स अचानक से स्काई रॉकेट हो गई हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ मास्टर युआन हाओ जोर जोर से हंसते हुए अपनी इस डिवाइन वुड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक सोर्चिंग इनहेलेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उनके इस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट होता हुआ देखकर फेंग को भी मालूम हो चुका था कि अगर उसने यहाँ पर जरा सी भी लापरवाही की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए वो भी अब अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, अब वक्त है सीरियस होने का। इसी के साथ फेंग ने अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया होता है और साथ ही साथ वो अपने नाइन टाइगर रिवर और गोल्डन किंगडम को भी फुली रिलीज कर देता है। अब तक मास्टर युआन हाओ फेंग के ऊपर अपने अटैक को रिलीज कर चुके थे। नाइन टाइगर रिवर्स मिलकर उसका सामना करने की कोशिश करने लग गए थे, लेकिन वो बेचारे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। इधर मास्टर युआन हाओ फेंग की इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को देखकर उससे कहते हैं, फाइनली अब तुम अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर रहे हो, चलो मैं भी देखता हूँ क्या तुम मेरे इस अटैक का सामना करने के लिए वर्थी भी हो। इतने में ही फेंग का यूनिवर्स क्रिएट हो चुका होता और मास्टर युआन हाओ का सोर्चिंग इनहेलेशन अटैक फेंग के यूनिवर्स को चीरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। इन दोनों की ये टकरार कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है ये आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। मास्टर युआन हाओ के अटैक को इस तरह से अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर फेंग को रियलाइज हो चुका था कि सिर्फ उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इसका सामना करने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए फेंग अपने माइक्रो यूनिवर्स की पावर्स को गैदर करते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ उनके इस अटैक के ऊपर मल्टीपल हेवन शैटरिंग द गैलेक्सी स्वॉर्ड स्लैशेस को लगा देता है। और अब फिर हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों के ही पावरफुल अटैक्स में से कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पाता, जिसके चलते वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ना सिर्फ लुओ फेंग बल्कि मास्टर युआन हाओ भी इस बार काफी ज्यादा पीछे धकेल दिए गए थे और वो मुश्किल से खुद को संभाल पाते हैं। लेकिन इसकी वजह से वहां पर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और मास्टर युआन हाओ और फेंग को इसका कितनी मुश्किल से सामना करना पड़ा था ये हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। हमें देखने को मिलता है कि फेंग काफी ज्यादा मुश्किल के साथ खुद को संभालते हुए घुटनों पर आ चुका था और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी वो आता उससे कहती है, लुओ फेंग तुम्हारी डिवाइन बॉडी बहुत ही तेजी के साथ ड्रेन हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम उसका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। वहीं इधर मास्टर युआन और लुओ फेंग को अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ देकर कहते हैं, इसने इसे भी सर्वाइव कर लिया, इम्पॉसिबल। जबकि फेंग अपने मन में बोल रहा था, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर युआन हाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे फौरन एंसेस्ट्रल गॉड से कांटेक्ट करते हुए रीइंफोर्समेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। इसी के साथ फेंग एंसेस्ट्रल गॉड के दिए हुए टोकन को बाहर निकालते हुए उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में मैसेज कर देता है और अब फिर एक बार दोबारा से फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है, मास्टर युआन हाओ तुम वाकई ही इंप्रेसिव हो। और फिर फेंग फौरन से अपने नाइन टाइगर रिवर ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआन हाओ के रीजन से बाहर जाना शुरू कर देता है,
जो देखकर मास्टर युआनो भी अपनी फुल स्पीड पर फैंग का पीछा करते हुए से कहता है, यहाँ से बचकर भागने के बारे में सोचना भी मत। इनका ये चेजिंग सीन भी सच में देखने लायक होता है, लेकिन मास्टर युआनो कुछ भी कर ले वो फैंग तक नहीं पहुंच पाते। उल्टा फैंग ही उन्हें डैमेज पहुंचा रहा था, इसीलिए फिर मास्टर युआनो फैंग का पीछा करने से रुक जाते हैं और उससे कहते हैं, जाओ भाग जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा और देखता हूँ कि तुम्हारा एंसेस्ट्रल गोड सेट मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग मास्टर युआनो के रीजन से थोड़ा ही दूर एक जगह पर एंसेस्ट्रल गोड सेट की रीइंफोर्समेंट्स के आने का वेट कर रहा होता है। और अब फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा क्रैक पोर्टल ओपन होते हुए उसके अंदर से मास्टर जियू बाहर आते हैं। वो फैंग से कहते हैं, लॉर्ड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, एंसेस्ट्रल गोड सेट ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। इस पर फैंग रिस्पेक्टफुली उनका नेम लेते हुए उन्हें ग्रीट करता है। मास्टर आगे कहते हैं, ये इंसिडेंट कोई छोटा सा मसला नहीं है। इस मामले को लेकर नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस, डीमन रेस, प्रिजन रेस, क्रिस्टल रेस, जर्ज रेस और भी कई सारी सुपर पावर्स उन्होंने इस मामले को लेकर एक्शंस लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए हो सकता है कि वो इस सिचुएशन से निपटने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स मास्टर्स को यहाँ भेजे। जब मास्टर जियू फैंग से इस बारे में बात कर रहे थे तो हम देखते हैं कि हैवी एरो किंग भी यहाँ पर लुओ फैंग के साथ खड़ा हुआ था और वो मास्टर जियू को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और पीछे हट रहा था। इसलिए फैंग उसे काम डाउन करने के लिए उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे वर्ल्ड रिंग में वापस भेज देता है। और फिर अब मास्टर जियू जहां से पूछता है, आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। मास्टर अपने साइज को छोटा करते हुए फैंग के करीब आकर उससे कहते हैं, उस डिवाइन वुड के लिए। उस चीज को एक अजीब ऑब्जेक्ट कहा जाता है, एक स्पेशल चीज जो सिर्फ यूनिवर्स सी की 3 सबसे ज्यादा डेंजरस जगहों पर अपीयर होती है। ये कहा जा सकता है कि ये चीज एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर के बराबरी की है। इसके ऊपर कोई भी सीक्रेट पैटर्न्स नहीं है और इसे यूज करने के लिए इसे समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई मिस्ट्री ही नहीं। और जब इसे एक्टिवेट किया जाता है ये अपनी मैक्सिमम पावर्स को अनलीश करती है। ये सुनकर तो फैंग उनसे कहता है, ये तो अमेजिंग है। मास्टर जियू से कहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये अजीब चीज प्रीमोडियल यूनिवर्स की नेचुरल एनिमी है और अगर ये यहाँ पर रही तो ये यूनिवर्स और रीजन की स्टेबिलिटी को डैमेज कर सकती है। इसीलिए अगर कोई इसे यहाँ से रिमूव कर देता है तो उस पर्सन को प्रीमोडियल यूनिवर्स की तरफ से ग्रेट कंट्रीब्यूशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जो कोई भी रेस इस कंट्रीब्यूशन को हासिल करेगी तो उसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीमोडियल यूनिवर्स की तरफ से स्पेशल अटेंशन मिलेगी। यूनिवर्स के इस फेवर के चलते उस रेस के अंदर पावरफुल वॉरियर्स को पैदा करने के चांसेस ड्रामेटिकली बढ़ जाएंगे। उनकी इस बात से फैंग को भी आइडिया हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं कि सभी सुपर पावर्स इस डिवाइन वुड को हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हैं। अब फिर मास्टर जियू लुओ फैंग से कहते हैं, चलो मैं अब जरा इस मास्टर युआनो के साथ निपटता हूँ, देखूं तो जरा कि ये असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ अब फिर मास्टर जियू टेलीपोर्ट होते हुए मास्टर युआनो की जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर आते साथ ही अपने नेदर सी को हर तरफ फैला दिया था। इसके बाद फिर फैंग भी उनके करीब आ जाता है, लेकिन अभी भी मास्टर युआनो बाहर नहीं आए थे, तो इसीलिए फैंग मास्टर जियू से कहता है, मैं उसे बाहर लेकर आता हूँ। इसी के साथ फैंग अपने विंग्स की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी गोल्डन किंगडम टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और अब जहाँ तक भी फैंग की पावर्स फैल रही थी वहाँ पर जैसे जैसे फैंग आवाज लगा रहा था तो हर तरफ वही आवाज गूंज रही होती है। इसमें फैंग बार बार युआनो को उसके नेम से बुला रहा होता है। फैंग की पावर्स के नमूने को देखकर मास्टर जियू अपने मन में सोचते हैं, तो अब लुओ फैंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अरे रुको जरा मेरी छोटी सी बात भी तो सुन लो। आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें और हो सके तो उसे पूरा देख लेना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चले अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मास्टर युआनो एक जगह पर रेस्ट कर रहे थे, लेकिन फैंग की आवाज को सुनकर वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ से बचकर कहीं भाग जाओगे, लेकिन तुम तो अपने लिए मदद लेकर आए हो। ये तो वही फेमस मास्टर जियू है, लॉर्ड ऑफ 9 नेदर सी। और इसके बाद फिर वो मास्टर जियू के सामने आते हुए उनसे कहते हैं, क्यों तुम इस बच्चे के साथ टीम अप करके मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। 9 नेदर मास्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फुल साइज बॉडी में उसके सामने अपीयर होते हुए उससे कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहने के बाद फिर नेदर मास्टर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर मास्टर युआनो भी अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन उस ब्लैक डिवाइन वुड को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और स्पेस को चीरते हुए उसे बाहर निकालते हैं। 9 नेदर मास्टर की स्प्रिंग सी टेक्निक को क्रिएट हुआ देखकर फैंग हैरान होते हुए कहता है, ये तो मास्टर
मास्टर जियू की अल्टीमेट टेक्निक 9 नेदर स्प्रिंग सी है, जिसे एबस सी आई भी कहा जाता है। फैंग इधर अपने मन में ये सोच रहा होता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि मास्टर युआनाओ मास्टर जियू की चाल में बुरी तरह से फंस चुका होता है और बुरी तरह से उनके स्प्रिंग सी अटैक की चपेट में आ चुका होता है। मास्टर युआनाओ खुद को यहाँ पर ट्रैप हुआ देखकर जल्दी से अपनी इस डिवाइन वुड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तो ये है वो लीजेंडरी 9 नेदर स्प्रिंग सी। उसका इतना कहने था कि तभी अपने उस 9 नेदर सी के स्प्रिंग सी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं और हमें उसके अंदर के नज़ारे को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन मास्टर युआनाओ अपने डिवाइन वुड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर बना चुका था और इसी की पावर्स के ही इस्तेमाल से वो अपने आप को छोटे से छोटे मोलिक्यूलर लेवल तक ले जाते हुए 9 नेदर मास्टर सी के सेल्फ डेटोनेट के अंदर से खुद को फुली अनहार्म्ड बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम देख ही चुके हैं कि 9 नेदर मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं और ये उनकी अल्टीमेट टेक्निक थी। यानी कि अगर मास्टर युआनाओ के पास वो डिवाइन ब्लैक वुड नहीं होती तो अब तक तो मास्टर युआनाओ जान से मारे जा चुके होते या बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते। फैंग भी मास्टर युआनाओ को मास्टर जियू के इतने ज्यादा पावरफुल हमले के बावजूद भी सही सलामत खड़ा हुआ देखकर काफी हैरान हो गया था। वहीं इधर मास्टर युआनाओ मास्टर जियू से कहते हैं 9 नेदर स्प्रिंग सी, बस ये इतना ही था। और फिर वो वहाँ पर इविल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर मास्टर जियू बिना टाइम गवाए फैंग को अपने साथ लेकर फिर से वहाँ से दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब यहाँ पर कहते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट टेक्निक जो कि एक सुसाइडल अटैक है, उसकी 90% पावर्स को इस डिवाइन वुड ने ब्लॉक कर लिया। मेरे इस अटैक से हम उस युआनाओ की डिवाइन बॉडी के सिर्फ 10,000 हिस्से को ही डैमेज कर सके हैं। अभी हमें वेट करना होगा, पहले देखते हैं कि दूसरी पावर्स इस पर कैसा रिस्पॉन्स करेंगी। उनकी ये सारी बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मास्टर जियू, क्यूरियोसिटी लॉर्ड और स्टार रिवर मास्टर, इनकी स्ट्रेंथ सभी यूनिवर्स मास्टर्स में टॉप टायर है, पर फिर भी ये भी युआनाओ का कुछ नहीं कर सके, जिसका मतलब है कि मास्टर युआनाओ की पावर हो सकता है कि ट्रू गोल्ड लेवल तक पहुंच चुकी हो। ये सोचते हुए फैंग काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, इसलिए वो जल्दी से अपने इनर वर्ल्ड में जाते हुए कहता है, ये कोई छोटा मोटा मैटर या इंसिडेंट नहीं है, मुझे इस बारे में जल्दी से ह्यूमन रेस को रिपोर्ट करनी होगी। ये कहते हुए फैंग जल्दी से मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड को मास्टर युआनाओ की सारी डिटेल्स लिखते हुए एक ईमेल कर देता है। तभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर युआनाओ का सामना करने के लिए जर्ज रेस से एक पावरफुल बीइंग आ चुकी होती है, जिसका नेम होता है मास्टर मिंगलियान और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। उसने यहाँ पर आते साथ ही अपनी जर्ज आर्मी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआनाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर स्टार बीस्ट अलायंस से एक पावरफुल गोल्ड राउंड बीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद स्काई वुल्फ मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और ऐसे ही 1 बाय 1 करके सभी रेसेस के पावरफुल फाइटर्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फैंग का सीनियर ब्रदर फ्लेम एम्परर भी यहाँ पर आया होता है और इन सभी ने ही 1 बाय 1 मास्टर युआनाओ का सामना करते हुए उसे हराने की कोशिश की थी, लेकिन ये उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इन सभी के कुछ फाइट्स के सीन हमें यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाए जाते हैं, पर फिर इसके बाद वॉइस ओवर के थ्रू फैंग हमें बताता है अलग अलग रेसिस के वॉरियर्स और सुपर पावर्स ने आकर मास्टर युआनाओ को चैलेंज किया, लेकिन सभी को हैवी लॉसेस से सफर करना पड़ा, कोई भी उसका सामना करते हुए उसे डिफीट नहीं कर सका। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग रेसिस के वो सभी पावरफुल बीइंग्स मास्टर युआनाओ से हारने के बाद यहाँ फैंग और मास्टर जियू जी के पास आकर ही इकट्ठा हो रहे थे। ये सभी लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे होते और अपने मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तभी मास्टर मिंगलियान मास्टर जियू से कहती हैं, मुझे यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मास्टर जियू आप तो पहले मेरी मदद कर सकते थे ना, तो आपने क्यों नहीं की। इस पर मास्टर जियू कहते हैं, हम सभी लोग अपनी अपनी पावर्स आजमा चुके हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ पर एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ और वो ये है कि हम सिर्फ एक साथ मिलकर ही मास्टर युआनाओ को हरा सकते हैं, इसीलिए पहले सभी के यहाँ पर आने का इंतजार करो। इस पर क्यूट सी मास्टर मिंगलियान तो मुंह बनाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर आइसपीक मास्टर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर मिंगलियान काफी हैरान हो गई थी। फैंग आइसपीक मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए अंकल आइसपीक मास्टर कहता है। आइसपीक मास्टर फैंग को बताते हैं कि जाइंट जी फाउंडर यूनिवर्स सी में गए हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ के हालात के बारे में मालूम नहीं हुआ। लुओ फैंग, थैंक्स टू यू, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के चलते ही मैं यहाँ पर टाइम पर आ पाया हूँ। इसके बाद फिर आइसपीक मास्टर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मौजूद लोगों को देखते हुए मास्टर जियू जी उनको सर हिलाकर हेलो करते हैं, जिस पर मास्टर जियू जी ने भी ऐसे ही किया था। इसके बाद तभी वहाँ पर फ्लेम गॉड एम्परर मास्टर युआनाओ का सामना करने के बाद अपीयर होना शुरू हो जाता है, जिसे देखते फैंग उससे कहता है, एम्परर यान तुम्हें यहाँ पर देखना तो वाकई ही बहुत सरप्राइजिंग है। फैंग ये बोल ही रहा था कि तभी आइसपीक मास्टर गुस्से में फ्लेम गॉड एम्परर के करीब जाते हुए उसके ऊपर अपने किलिंग ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं,
हैं, तुम ह्यूमन रेस के गद्दार जिसने एक बार ट्रेजर्स के चलते अपने ही लोगों को मार डाला, तुम्हारी मेरे सामने अपीयर होने की जुर्रत भी कैसे हुई। इस पर तो फ्लेम गॉड एम्परर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनकी ऑरा को काउंटर करते हुए कहता है, मैं भला तुमसे क्यों डरूं। इस पर तो आइस पीक मास्टर अपनी पावर्स को हल्का सा बढ़ाते हैं और इसी के चलते फ्लेम गॉड एम्परर काफी पीछे धकेल दिए गए थे और वो काफी मुश्किल से खुद को संभालते हैं। इन दोनों के बीच की इस टकरार को देखकर फैंग भी अपने बीस्ट गॉड क्लोज को एक्टिवेट कर लेता है, पर तभी आइस पीक मास्टर हालात को समझते हुए अपनी किलिंग ऑरा को कम करते हुए फ्लेम गॉड एम्परर से कहते हैं, अगर सभी रेसिस के पावरफुल बींग्स यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए होते तो मैं तुम्हें मेरे सामने अपीयर होने पर रिग्रेट करवाता। इतना बोलकर वो शांत होते हुए वहाँ से पीछे हट जाते हैं। इधर फ्लेम गॉड एम्परर खुद को संभालते हुए मनी मनी कहता है, एक दिन मैं तुम सभी लोगों को अपने पैरों तले कुचल डालूंगा। अब इसके बाद फिर मास्टर जीयू जी सभी लोगों के सामने आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अपना कंट्रोल लेते हुए उन सभी से कहते हैं, ऑल पार्टीज प्लस 9 टेरिटरीज अलायंस, वो सभी लोग जिन्हें भी आना था वो आ चुके हैं और अब हम सभी लोग देख ही चुके हैं कि मास्टर युआनओ की स्ट्रेंथ कितनी है। क्या तुम लोगों के पास कोई सजेशंस है कि हम उसको कैसे हराएंगे? आप फ्रीली अपने अपने आइडियाज यहाँ पर सामने रख सकते हैं। उनकी इस बात पर सबसे पहले मास्टर मिंगलियान आंसर करते हुए कहती हैं, उसके साथ सीधी हेड ऑन फाइट करने का क्लियरली कोई फायदा नहीं है। तभी फिर आइस पीक मास्टर कहते हैं, उसे जान से मारने के अलावा एक और रास्ता भी है। जिस पर मास्टर जीयू उनका आंसर करते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब सप्रेस और सील करना। आइस पीक मास्टर बताते हैं कि मेरे पास एक पीक लेवल सीलिंग ट्रेजर है, अगर हम उसके साथ होने वाली इस बैटल में डोमिनेट करते हैं तो ये उसे ट्रैप करने के लिए इनफ होगा। मास्टर मिंगलियान को तो आइस पीक मास्टर का यह प्लान बहुत पसंद आता है, इसलिए वो इसे आजमाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तभी इन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और दूर से ही एक आवाज सुनाई पड़ती है जो बोल रही थी, तुम लोगों का प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर उनके सामने एक पावरफुल बीइंग अपीयर होना शुरू हो गया था। आइस पीक मास्टर उसकी ऑरा को सेंस करते साथ ही कहते हैं, ये प्रेशर तो एक ट्रू गॉड बीइंग का है। इसी के साथ वहाँ पर एक स्पेस एंड टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक पावरफुल बीइंग बाहर आते हुए इन सभी से कहता है, लेकिन क्या तुम सभी लोग वाकई ही इस प्लान को लेकर कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम्हें वाकई ही लगता है कि तुम मास्टर युआनओ को फोर्स करके उस सुप्रीम सीलिंग ट्रेजर में भेज पाओगे? मास्टर जीयू अभी भी उन्हें नहीं पहचान पाए थे, इसलिए वो उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं, लेकिन तभी वो पर्सन उस क्रैक पोर्टल के अंदर से बाहर आकर फुल्ली उनके सामने आ चुका था, जिसे देखते साथ ही सभी लोग शॉक होते हुए उसे पहचान जाते और कहते हैं, ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर ही इज वो। फैंग भी हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, मैंने भी उनके बारे में सुना है कि ये ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर हैं और एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। ये अकेले ही कल्टीवेट करते हैं और ये भी यहाँ पर आए। इधर ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर इन सभी लोगों से कहते हैं, मेरे पास एक सजेशन है, क्या हो अगर मैं भी मास्टर युआनओ को सीलिंग ट्रेजर में ट्रैप करने में तुम्हारी मदद करूं? मैं किसी भी पावर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स का क्रेडिट लूंगा। जिस पर मास्टर जीयू से कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अब ब्लैक यूनिवर्स के फाउंडर इन सभी लोगों के ऊपर से अपना प्रेशर भी हटा लेते हैं और अपनी साइज को छोटा करते हुए इनके सामने आकर कहते हैं, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ वो अजीब सी चीज है। उनकी ये बात सुनकर तो वो सभी लोग सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उसे ही हासिल करने के लिए तो ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों को यूं सोच में पड़ा हुआ देखकर ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर इनसे कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को इसके बदले में कई सारे पीक लेवल सुप्रीम ट्रेजर्स दूंगा, मैं इसे फ्री में नहीं लेना चाहता। इस पर तो अब मास्टर जीयू यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की राय पूछते हैं, जिस पर तो ब्लैक यूनिवर्स मास्टर की इस डील पर 1 बाय 1 सभी लोग एग्री हो गए थे और अब फिर इन सभी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है और इनमें से कोई भी इस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकता। अब फिर ये सभी लोग टीम बनाकर मास्टर युआनओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हुए उसके बाहर आने का इंतजार करने लग गए थे। ब्लैक यूनिवर्स मास्टर अपनी एक टेक्निक स्पेस लॉक सील का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआनओ को उसके डिवाइन किंगडम से बाहर निकाल लाते हैं। उनकी इन पावर्स का नमूना तो सच में कमाल का था। मास्टर युआनओ एक ट्रू गॉड बीइंग को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सभी लोगों पर भड़कते हुए कहते हैं, तुम लोगों को वाकई ही कोई शर्म नहीं है। ना सिर्फ तुम लोगों ने एक साथ मिलकर टीम अप किया, बल्कि एक यूनिवर्स माइटीएस्ट बीइंग ट्रू गॉड को भी ले आए। कोई भी उसकी इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता और ब्लैक यूनिवर्स मास्टर कहते हैं, हमला। इसी के साथ सभी लोगों ने अपने अपने अटैक्स और पावरफुल बीम्स के साथ मास्टर युआनओ के ऊपर मिलकर हमला करना शुरू कर दिया था। मास्टर युआनओ अपनी डिफेंसिव शील्ड लेकर उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं, डैम इट, क्या तुम लोगों को वाकई ही लगता है कि ऐसे तुम मुझे मार पाओगे? इससे पहले कि उन सभी लोगों के अटैक मास्टर युआनओ को हिट हो पाते, तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरी वीडियो को देखना मत भूलना और उस वीडियो के पिन कमेंट के लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हुए रजिस्टर जरूर कर लेना।